यह एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में घटी थी। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यह घटना 9 मार्च 2025 की सुबह की है। अयोध्या जिले के कैंट थाना क्षेत्र के एक इलाके में शहादतगंज मुरा बन टोला में यह दुखद घटना घटी थी। सुबह के 6 बजे का समय था जब दीपक कुमार नाम का युवक अपने छोटे भाई को जगाने के लिए दरवाजे पर दस्तक देता है। दीपक कुमार के छोटे भाई की शादी का रिसेप्शन उसी दिन आयोजित होने वाला था। परिवार में शादी की खुशियां थी, मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू होने वाला था। दीपक सब्जी मंडी से सामान लेने जा रहा था और उसने दरवाजे पर खड़े होकर अपने छोटे भाई को जगाने के लिए आवाज़ लगाई। घर की महिलाएं पहले ही जाग चुकी थी और दिन भर के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन छोटे भाई की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और ना ही दरवाज़ा खुला। समय बीतता गया। सुबह 7 बज गए, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। घर की महिलाओं ने पहले मजाक में इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन 7:30 बजते बजते चिंता बढ़ने लगी। एक लड़की ने खिड़की से अंदर झांककर देखने की कोशिश की और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। दूल्हा फंदे से लटका हुआ था और दुल्हन बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। लड़की की चीख से पूरे घर में हड़कंप मच गया। जहां कुछ देर पहले शादी की खुशियों की ध्वनि थी, अब वहां पर मातम और चीख पुकार थी। जब दूल्हे की मां को यह खबर मिली तो वह बदहवास होकर रोने लगी। बहनें, बुआ, चाची सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हर कोई उस खिड़की से अंदर झांक कर देखना चाह रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा तोड़कर अंदर जाए। अंत में घर वालों ने दरवाजा तोड़ दिया और दोनों को बाहर निकाला गया। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बहुत देर हो चुकी है और दोनों की मौत हो गई है। अब इस खबर ने पूरे परिवार को और गहरे शोक में डाल दिया। इस दुल्हन का नाम शिवानी था, जिसकी उम्र 22 साल थी। वह अयोध्या जिले के खंडासा के डीली सरैया गांव की रहने वाली थी। उसके पिता मंतूराम पासवान दिल्ली के नारायण इलाके में रहकर कपड़े सिलने का काम करते थे। शिवानी अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाती थी और काफ़ी होशियार व सुंदर लड़की थी। जब शिवानी के घर वालों को यह खबर मिली तो वे भी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे भी फूट फूट कर रोने लगे। दूल्हे का नाम प्रदीप कुमार था, जिसकी परवरिश काफ़ी कठिन परिस्थितियों में हुई थी। उसके पिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बड़े भाई दीपक कुमार ने 3 बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी संभाली थी। 1 साल पहले किसी शादी समारोह में दीपक कुमार और शिवानी की मुलाकात हुई थी। पहली नज़र में दीपक शिवानी को पसंद करने लगा था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी की तारीख अप्रैल 2025 को तय की गई थी, लेकिन इसे प्रीपोन करके 7 मार्च 2025 कर दिया गया। प्रदीप इस शादी को लेकर बेहद उत्साहित था। वह टाइल्स लगाने का काम करता था और पिछले 6 महीनों से अपने घर को संवारने में लगा हुआ था। घर के हर कोने को उसने बड़े प्यार से सजाया था। जब 7 मार्च को बारात पहुंची तो वह खुशी से झूमता हुआ नाच रहा था। इस प्रकार दोनों की शादी तय हो गई। 8 मार्च को विदाई के बाद शिवानी अपने ससुराल आ गई। रात को शादी की रस्में पूरी हुई। घर की महिलाएं गीत गा रही थीं और देर रात 12:30 बजे के करीब दुल्हन को सुहाग रात वाले कमरे में भेज दिया गया। लेकिन फिर शादी की पहली रात ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो गई? यह सवाल सभी के मन में था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। हर कोई यही पूछ रहा था कि जो जोड़ा इतना खुश था उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या यह आत्महत्या थी या किसी ने उन्हें मारा था? पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई थी। जांच के दौरान पुलिस को प्रदीप के मोबाइल में एक मैसेज मिला। यह मैसेज 8 मार्च की रात 11:45 पर भेजा गया था और इसमें शिवानी की पुरानी जिंदगी की जुड़ी हुई कुछ बातें थी। जब प्रदीप ने यह मैसेज देखा तो वह अंदर ही अंदर बेचैन हो गया। रात 12:30 बजे जब वह कमरे में गया तो उसने शिवानी से इस बारे में सवाल किए। रात 12:30 बजे शुरू हुई यह बातचीत लगभग 3 बजे तक चलती रही। यह साफ नहीं हो पाया कि इस दौरान क्या हुआ, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि किसी वजह से गुस्से में आकर प्रदीप ने शिवानी का गला घोंट दिया और फिर खुद फांसी लगा ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब शव घर लौटे तो पूरे इलाके में गमगीन माहौल था। कैंट क्षेत्र के शमशान घाट पर दूल्हा दुल्हन की एक ही चिता तैयार की गई और दूल्हे के बड़े भाई दीपक कुमार ने मुखाग्नि दी। एक छोटे से मैसेज ने 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया और 2 परिवारों को सदमे में डाल दिया। परिवार वालों को आज भी यह समझ में नहीं आ रहा कि जो जोड़ा शादी के लिए इतना उत्साहित था उसने आखिरकार यह कदम क्यों उठाया। क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर कोई पुराना सच जो रिश्ते पर भारी पड़ गया? यह सवाल हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना।